तो कैंडल के मुकाबले में गैप के साथ जो ब्रेकआउट होता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आज से हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारे बेसिक क्लास का आखिरी दिन होगा। आज हम जो है बेसिक क्लास खत्म करेंगे और आज से ही स्टार्ट करेंगे। आज भी मैं कुछ एडवांस कोर्स की लर्निंग देने वाला हूं, एडवांस लर्निंग। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग उस एक टॉपिक को भी अगर पकड़कर काम करेंगे, उस एक स्ट्रैटेजी को भी लेकर काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ एक टॉपिक, पूरा एडवांस कोर्स छोड़ दीजिए। क्योंकि मुझे रमजान से पहले क्लास खत्म करनी है, इसलिए मैं डेली पढ़ा रहा हूं। मैंने अपना काम का टाइम बढ़ा दिया। पहले मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता था दिन में कि चलो एक आध घंटा इधर उधर कुछ कर लिया या फिर बच्चों के साथ या घर वालों के साथ टाइम बिता लिया। लेकिन जब से मैं ये डेली क्लास ले रहा हूं तो मेरा पूरा टाइम, पूरा सब कुछ इसी क्लास में और ये मार्केट में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जल्दी आप लोगों को सिखाकर जल्दी क्लास खत्म हो जाए। वरना फिर मैं, ठीक है, एक दिन बाद एक दिन क्लास करेंगे, एक दिन क्लास रहेगी और एक दिन छुट्टी करेंगे। अगर आप लोग इस तरह ज्वाइन करेंगे तो फिर रमजान के बाद तक चलने दो क्लास, कोई दिक्कत नहीं, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप लोगों को सिखाओ सब कुछ। और आज की क्लास के बाद आप लोगों को होगा वो चीज कि और आगे क्या है, और आगे क्या क्या है। अभी बस शुरुआत है एडवांस कोर्स की, ठीक है। 9:07 हो चुके हैं, अब शुरू करेंगे। टीम मेंबर जो है हमारे, मैं उनसे कह रहा हूं कि कल से क्लास 9:07 पर क्लास को लॉक कर दो। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, 9:07 पे क्लास को लॉक कर दीजिए और उसके बाद कोई अगर एंट्री करना चाहे तो वो एंट्री ना कर सके। कल से स्ट्रिक्टली सारे रूल फॉलो करें कीजिए। 9:07 पे बराबर 9:60 पे जो है रूम को लॉक कीजिए और उसके बाद कोई एंट्री नहीं, कोई एग्जिट नहीं। और जितने लोगों को जो भी मैंने रूल बताए हैं कि क्लासरूम में आने के बाद कैमरा ऑन होना चाहिए, माइक बंद होना चाहिए, टेबल और चेयर पर बैठकर ही क्लास ज्वाइन करेंगे, ये सारे रूल को फॉलो करने दीजिए उनको। अगर कोई इसके खिलाफ करता है उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसकी अहमियत उससे पहले नहीं आएगी। तो कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में बताया था। क्या है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रियल ब्रेकआउट किस तरह होता है, फेक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट किस तरह होता है, ब्रेकडाउन किस तरह होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा है, समझा है, सीख भी लिया है। और ज्यादा क्लियरिटी जब आपके पास वीडियोस पहुंच जाएंगे तो उसको दोबारा जब देखेंगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है, वो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो पिछला टॉपिक था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसी पर हम लोग अभी कुछ देर 2-4 मिनट बात करेंगे। एक नई लर्निंग है ये भी, तो इस पर 2-4 मिनट बात करके फिर हम अपने असली टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट विथ गैप वर्सेस विथ कैंडल। कल हमने देखा था, जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो उसके बाद जब दोबारा प्राइस उस लेवल पर आती है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, तो वो क्या हो जाता है, वहां से सपोर्ट लेगी या रेजिस्टेंस लेगी। अगर वो रेजिस्टेंस है और उस लेवल पर दोबारा प्राइस आ रही है ब्रेक होने के बाद, तो वो सपोर्ट बन सकता है। और अगर वो सपोर्ट है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद प्राइस उस लेवल पर आती है तो वो रेजिस्टेंस बन सकता है। ये हमने कल देखा था। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर गैप के साथ ब्रेकआउट होता है या गैप के साथ ब्रेकडाउन होता है तो क्या होगा। कैंडल के साथ जो ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, उसके मुकाबले में गैप के साथ अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, वो ज्यादा बेहतर है या कैंडल के साथ बेहतर है, ये आज की क्लास में देखेंगे। तो आपके सामने है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट गैप के साथ या उसके मुकाबले में कैंडल के साथ, बेहतर कौन सा ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पर कल मैंने जो बताया था आपको, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो हमने कल भी देखा था कि प्राइस यहां से जो है रेजिस्टेंस ले रही है इस तरह। सेलिंग प्रेशर था, सेलर चाह रहे थे कि यहां से प्राइस नीचे जाए, लेकिन बार बार प्राइस उसी लेवल पर गई और उसके बाद क्या हुआ, यहां से ब्रेकआउट आया। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस दोबारा घूमकर इस लेवल पर आएगी तो चांसेस हैं कि प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहां पर ट्रैपिंग हुई है। क्या हुई है? ट्रैपिंग हुई है। ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि ये ट्रैपिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है। तो ये तो कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, इसी तरह ब्रेकडाउन में भी है। अगर सपोर्ट को कैंडल ब्रेक करती है और उसके बाद उस लेवल पर जाती है तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था वो सारे इसमें क्या हो गए थे, ट्रैप हो गए थे। और जब ये लोग ट्रैप हो गए और अगली बार प्राइस जब उस लेवल पर आई, ब्रेक इवन पर आई, तो यहां पर क्या हुआ, जो सेलर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। एग्जिट किया मतलब क्या किया, मतलब बाय किया। सेल की पोजीशन को जब एग्जिट करेंगे तो क्या करेंगे, बाय करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस ने यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गई। तो इसके मुकाबले में सपोज कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस यहां से इस तरह
रेजिस्टेंस ले रही है और यहां पर क्लोज हो जाती है, यहां पर टाइम क्लोज हो जाता है। टाइम क्लोज हो जाता है मतलब क्या, इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक ओपन होता है, ठीक है। तो यहां से प्राइस ओपन हुई थी और यहां पर 3:30 हो गए, यहां पे मार्केट क्लोज हो गया। क्या हो गया, मार्केट क्लोज हो गया और यहीं पे प्राइस रुक गई, ये क्लोज हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन प्राइस सीधा यहां पे ओपन होती है। कहां पर, यहां पर ओपन होती है। यहां पे ओपन होकर इस तरह एक कैंडल बना देती है। मतलब क्या, मतलब गैप अप ओपन होती है। ये जो लेवल थी, जो सेलर की लेवल थी जिसे हम रेजिस्टेंस बोल रहे थे, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है गैप अप के साथ। मतलब ये कि यहां तो ठीक है, चलो ये सारे सेलर को यहां पे वो देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करें, लॉस में आ रहे हैं, और वो इसमें देखते देखते सोचते सोचते डायलामा में आ गए, और वहां पर जो दोबारा प्राइस उस लेवल पर आ गई तो वो लोग गिव अप कर गए, निकल गए। क्यों, क्योंकि यहां पर ये लोग ट्रैप हो गए थे। इनको तो यहां पे देख रहे थे ना वो आंखों से कि ठीक है प्राइस जा रही है, क्या करें सोच में। यहां तो सोचने का क्या, बल्कि देखने का भी मौका नहीं मिला। इस वाली सिचुएशन में सोचने का छोड़िए, देखने का भी मौका नहीं मिला है। मार्केट क्लोज हो गया। अब वो सोचेंगे कि ठीक है दूसरे दिन मार्केट फिर यहां से नीचे आ सकता है, लेकिन उनको देखना क्या, दूसरे दिन जो प्राइस ओपन हुई है वो सीधा यहां से ओपन हुई, तो यहां देखने का भी मौका नहीं मिला। तो इस वाले सिचुएशन के मुकाबले में, इस वाले सिनारियोस के मुकाबले में ये वाली जो मिसाल है ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। क्यों, क्योंकि यहां पर उन लोगों को देखने का भी मौका नहीं मिला, और दूसरे दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो प्राइस सीधा गैप अप। मतलब क्या, उनके सबकी पोजीशन, ये जितने भी सेलर ने यहां पे सेल किया था वो चाह रहे थे कि प्राइस नीचे जाए, उनको प्रॉफिट हो। तो दूसरे दिन जब प्राइस गैप अप ओपन हुई तो अचानक जब उन्होंने अपना ब्रोकर का चार्ट या ब्रोकर का जो एप्लीकेशन या अपनी पोजीशन को देखा, ओपन किया, तो उनको सीधा लॉस नजर आ रहा है। अभी तक तो ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी नजर आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरे दिन जब प्राइस गैप अप ओपन होती है, सीधा ब्रेक करती है उस लेवल को, गैप अप के साथ, गैप के साथ, तो सीधा उनकी पोजीशन लॉस में। तो वो क्या सोचेंगे ऐसी सिचुएशन में, अरे बाप रे, यहां तो हमें बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस दोबारा उस लेवल पर आएगी तो क्या होगा, पहली फुर्सत में ये सारे लोग निकल जाएंगे यहां से, और प्राइस यहां से सपोर्ट लेके निकल जाएगी। तो कैंडल के मुकाबले में गैप के साथ जो ब्रेकआउट होता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। कल मैंने एक 90% वाली भी मिसाल दिया था आपको, उसके मुकाबले में भी ये बेहतर है, उसके मुकाबले में भी ये बेहतर है। समझ में आ गया। अब आ चुके हैं 48 लोग, अब शुरू करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट विद गैप अप वर्सेस या कैंडल विद कैंडल, तो ये चीज आपके समझ में आ गई। अब अगला क्या है, एक बार बताओ, नहीं अब एक बार नहीं बताऊंगा, जो अभी आए हैं उनके लिए एक बार नहीं बताऊंगा, वो जब रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचेगी आप तभी देख लेना। जो अभी आए हैं उनके लिए एक बार और नहीं बताऊंगा, जो पहले से थे अगर ठीक है उनको समझ में नहीं आता तो बता सकता था ना। आप लोग लेट से आओ और फिर मुझे कहो कि एक बार और बताओ आफ्ताब भाई, ये तो जुल्म है ना मुझ पे। एक तो मेरी तबीयत खराब है, वैसे भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि चलो भाई आप लोगों की क्लास मिस ना हो, जल्दी खत्म हो जाए, फिर आप लोग लेट से आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि एक बार और बताओ, कैसे होगा बताइए। अगर समझा नहीं है तो चलिए आ जाइए एक बार और। मैंने यूं कहा था कि मिसाल के तौर पर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और प्राइस यहां से जो है रेजिस्टेंस ले लेके नीचे आ रही है, ठीक है। सेलर यहां पे सेल कर रहे हैं, सेलर चाह रहे हैं कि प्राइस नीचे जाए, उनको प्रॉफिट आए, लेकिन हुआ क्या, यहां से एक ग्रीन कलर की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो इसमें हुआ क्या, ये जो सेलर थे यहां पे जिन्होंने सेल किया था वो सारे लोग यहां पर ट्रैप हो गए, सोच में पड़ गए थे कि क्या करें, जब तक वो फैसला कर पाते तब तक प्राइस ने अच्छा खासा मोमेंट दे दिया था, अच्छा खासा सफर तय कर चुकी थी प्राइस। और उसके बाद जब प्राइस दोबारा इस लेवल पर आएगी, दोबारा जब इस लेवल पर आएगी तो क्या होगा, ये सारे सेलर यहां पर एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे मतलब क्या, जिन्होंने पहले सेल किया था अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, बाय करेंगे, और जिसकी वजह से प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी, एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा यहां पर, और प्राइस जो है यहां से यूटर्न लेकर ऊपर चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में इससे ज्यादा बेहतर क्या है कि मिसाल के तौर पर ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस यहां से जो है रेजिस्टेंस ले रही है इस तरह, और यहां पे प्राइस क्लोज हो जाती है। क्लोज हो जाती है मतलब क्या, मार्केट बंद हो जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक चलता है, ठीक है। और यहां पर टाइम क्लोज हो गया, 3:30 हो गए, क्लोज हो गया। अभी तो चलो ठीक है, यहां पे जैसे ही प्राइस क्लोज हुई तो ये जो सेलर है इनको यहां कुछ ना कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि प्राइस उनके लेवल से नीचे है। तो ये लोग भी सोचेंगे ना कि नहीं हो सकता यहां से फिर नीचे जाए, ये मोस्टली फ्यूचर में होगा इस तरह।
या फिर इंट्राडे करेंगे तो वो यहां पे कहीं पे निकल जाएंगे, समझ गए। और अगले दिन जब प्राइस ओपन होती है वो यहां पे होती है। अब ये अगले दिन क्या होती है, अगले दिन क्यों होती है प्राइस, या इंट्राडे में करना चाहिए, इंट्राडे में करेंगे तो फिर वो तो यहां पे निकल जाएंगे 3:30 से पहले, ये सारी चीजें आपको आगे क्लियर करूंगा मैं। अभी फिलहाल इतना समझिए कि अगर गैप के साथ प्राइस ओपन होती है, ये यहां पे क्लोज हो गई थी 3:30 पे और यहां 9:15 पे शुरू हो गई, ओपन हो गई, ठीक है, और इस तरह एक कैंडल बन गई, तो इसके मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। क्या काम करेगा कि प्राइस जब अगली बार इस लेवल पर आएगी तो यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां तो इनको देखने का मौका था, वो देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करें, निकले या नहीं निकले, नहीं नीचे आएगी, ऐसा कुछ सोच रहे थे। यहां सोचने का मौका था, यहां सोचने का क्या बल्कि देखने का भी मौका नहीं था। प्राइस दूसरे दिन सीधा उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर से गैप अप शुरू होती है। बजल में हुआ ना इस तरह, बजल जो स्टॉक मैंने दिया था उसमें हुआ था ना इस तरह, मैंने कहा था कि 293 पे बाय कीजिए और प्राइस सीधा 302 पे शुरू हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सारे सेलर ट्रैप हो चुके हैं, इन्हें देखने का भी मौका नहीं मिला है। प्राइस ऊपर हुई और हम चलती हुई गाड़ी में चढ़ेंगे तो भाई खतरा है ना। और ऐसे सिचुएशन में जब प्राइस दोबारा उस लेवल पर आएगी तो ये सारे जो सेलर थे यहां पर, ये सारे सेलर क्या करेंगे, यहां पर गिव अप करेंगे, यानी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, बाय करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। अब आया समझ में, या और कुछ समझाऊं? जिन्होंने कहा था एक बार और समझाऊं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट गैप के साथ, उसके मुकाबले में कैंडल के साथ। तो जो कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सेम लॉजिक है, आप दोनों तरफ से मैच करके देखिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कैंडल के साथ जो गैप अप होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होती है लेवल, या गैप के साथ जो लेवल ब्रेक होती है, उसके मुकाबले में जो गैप के साथ लेवल ब्रेक हो रही है ना, वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसमें अचानक लॉस नजर आता है ना सबको। कल तक तो ठीक है, पोजीशन में प्रॉफिट नजर आ रहा था और आज अचानक लॉस, तो सब लोग बोलेंगे अरे यार गई बैल भैंस पानी में, अब तो चलो यार निकल ही जाते हैं, कम से कम लॉस तो ना हो, कम उस लेवल पर आ जाए तो प्रॉफिट नहीं तो नहीं, कम से कम लॉस तो ना हो, ये सोच के निकल जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, अब अगला हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। यहां पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एक चीज है, कैंडल के साथ ब्रेकआउट के मुकाबले में गैप के साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बेहतर काम करता है, ठीक है। एक बार और सुनिए, कैंडल के साथ ब्रेकआउट के मुकाबले में गैप के साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जो भी ब्रेक होगा गैप के साथ, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, वो ज्यादा बेहतर काम करता है, ठीक है। अब अगला यहां पे देखिए, उसकी एक मिसाल है। मिसाल क्या है कि प्राइस ने अब मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए, ये कैंडल के साथ प्राइस जो है ब्रेक कर रही है सपोर्ट को, तो हुआ क्या, ये बायर्स यहां पे ट्रैप हो गए और अगली बार जब प्राइस उस लेवल पर आ रही है तो यहां पे वो रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। क्यों? आपने देखा यहां पे वो रेजिस्टेंस ले चुकी है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर गैप के साथ ओपन होता है, इसके साथ गैप के साथ ओपन होता है या गैप के साथ गैप डाउन खुलती है, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहां पे बाय किया, फिर यहां पे बाय किया था, अब वो सोचेंगे कि ठीक है नहीं, यहां से फिर से ऊपर जाएगी, लेकिन अगले दिन प्राइस यहां पे सेम डे क्लोज हुई और अगले दिन यहां पे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद ये सारे बायर्स क्या हुए, यहां पे ट्रैप हो गए। कैसे ट्रैप हो गए? ये गैप की वजह से, उनको तो देखने का भी मौका नहीं मिला था, और जैसे ही प्राइस दोबारा उनके लेवल पर आती है तो देखो यहाँ पे एग्रेसिव तरीके से सबने जो है सेल किया, जिसकी वजह से प्राइस नीचे, तो जो बायर थे वो यहां पर सेलर बन गए, तो जो सपोर्ट था वो यहां पर रेजिस्टेंस बनेगा। इसी के साथ एक रेजिस्टेंस की मिसाल भी आपके सामने है। यहां पे सेलर ने सेल किया, यहां पे भी सेल किया, और उसके बाद ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं प्राइस यहां से नीचे जाएगी, प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी, उनको बड़ा प्रॉफिट होगा, और मार्केट यहां पे क्लोज हो गया। अगले दिन प्राइस जो है सीधा यहां पे गैप अप, तो ये सारे जो बाय सेलर थे यहां पे, वो यहां पे ट्रैप हो गए, और जैसे ही प्राइस दोबारा उस लेवल पर आती है तो सारे सेलर्स यहां पर क्या होंगे, बाय करेंगे, यानी गिव अप करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर गई, फिर से एक बार सपोर्ट, दो मरतबा प्राइस ने सपोर्ट किया। देखिए मतलब ये एक रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है।